हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नई सूचना के साथ उपस्थित हैं जिसमें कि झारखंड सरकार के विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में एडमिशन से संबंधित सूचना है। इसमें जो है झारखंड सरकार के सभी आईटीआई जो सरकारी हैं, प्राइवेट हैं या पीपीपी मोड में चलते हैं, उसमें नामांकन से संबंधित प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। 15 मई 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इससे पहले भी मैंने उससे संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है कि नामांकन कब से होना है, कब से आपका जो है करेक्शंस के लिए विंडो खुलेगा, वो सारा चीज़ हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये दूसरी सूचना ये है कि चॉइस जो फिलिंग होगा वो कब से शुरू होगा, कि कौन कौन से आईटीआई में हम एडमिशन्स के लिए अपना जो है चॉइस भर सकते हैं और कितना नंबर ऑफ चॉइस भर सकते हैं, तो ये डेट क्या होगा। इसके साथ ही साथ सेकंड काउंसलिंग का डेट क्या होगा, इसमें हम लोग जानेंगे। तो ये जो सूचना निकाली गई है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा निकाली गई है। 6 मई 2024 का ये लेटर है, झारखंड सरकार का लेटर है और जो लेटर नंबर है 730। इसमें क्या कहा गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई क्या है, आईटीआई में नामांकन होना है। कौन से सत्र के लिए, तो 2024-25 यानी एक साल वाला कोर्स है तो 2024-25 में एडमिशन होगा, और 2 साल का कोर्स है तो 2024 से 26 के लिए 2 साल वाले सत्र में एडमिशन होगा। उसमें विभिन्न व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है ट्रेड, जो जिस भी ट्रेड में नामांकन कराना है उसके लिए जो है आपका क्या आवश्यक है। इससे पहले मैंने बताया था कि 8वीं का कक्षा का प्राप्तांक जो होगा वो होगा, या फिर 10वीं कक्षा में जो आपका अंक आया होगा, बोर्ड एग्जाम में जो अंक आया होगा उसके आधार पे होगा, या 8th में जो आपका अंक होगा उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो उसका भी डेट मैंने अगले वीडियो में, इससे पहले जो मैंने अपलोड किया है उसमें सारा चीज़ मेंशन किया है कि कब तक अंतिम मेगा सूची जारी होगी, ये सारा चीज़। इसमें जो है 8th क्लास के लिए भी कुछ ट्रेड ऐसे हैं कि जैसे जो मेशंस हो गया और वायरमैन ट्रेड है, और भी बहुत सारे सीट मेटल जो है वर्कर्स का एक ट्रेड है, वो भी 8th बेसिस पे है। इसके अलावा 10th बेसिस पे भी बहुत सारे कोर्सेज है, तो उसमें नामांकन से संबंधित ये सूचना है। इसमें होगा क्या कि आपको जो नामांकन होना है उसके लिए ये वेबसाइट पे आप जाएंगे। कहाँ पे जाना है आपको, तो नामांकन के लिए जब वेबसाइट 15 तारीख से खुलेगा, 15 मई से, तो ITI-Jharkhand.gov.in इस वेबसाइट्स का नाम याद लिख के रखें कहीं पे, और यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको एडमिशन का प्रोसेस करना है। जब ये 15 तारीख से खुल जाएगा तो वहाँ पे भी मैं स्टेप बाय स्टेप की कैसे फॉर्म फिलअप करना है, प्रिंट आउट कैसे लेंगे, वो सारी प्रक्रिया को मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। तो बिल्कुल ध्यान से करें, कोई भी गलती ना करे, और साइबर कैफ़े और बाकी लोगों के भरोसे ना बैठे, खुद से करें। काफ़ी आसान है और आप कोई गलती ना करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि विभाग द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित मेगा सूची, तो मेगा सूची प्रकाशित होगा यानी मेरिट लिस्ट जो प्रकाशित होगा उसके आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के में शैक्षणिक सत्र 2024-25-26 के विभिन्न व्यवसाय में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिए आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग का कार्यक्रम निम्नलिखित है। यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग कब से होगा और सेकंड काउंसलिंग कब से होगा, इसका डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का कब से शुरू होना है, तो पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग में जैसे भी आपने फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भरने के बाद जो है 20 तारीख से करेक्शन विंडो खुल रहा है, यानी कि अगर कोई गलती आपने किया है तो वो करेक्ट कर लें। और पहला चॉइस फिलिंग का डेट कब है, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो भी ट्रेड आपको लेना है, किस आईटीआई में लेना है, उसके लिए 24/6/2024 से शुरू होगा। यानी 24 जून 2024 से शुरू होके 29 जून 2024 तक ये चलेगा। यानी कि चॉइस फिलिंग इसी के बीच में आपको कर लेना है। कौन से आईटीआई में जाना है, कौन सा ट्रेड लेना है, उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग का डेट उसी ऑनलाइन माध्यम से ही आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट होगा आपका। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, इसके बाद सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो वहाँ से जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के आधार पे ही आपको, आपने जो चॉइस भरा है उसके आधार पे आपका जो प्राप्तांक आया है
अंक है उसके आधार पे आपको जो है सीट अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको फलाना आईटीआई में ये ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, प्रोविजनली अलॉट किया जाएगा, मतलब कि औपबंधिक रूप से इसको अलॉट कर दिया जाएगा। ये कब से कब होना है, तो 3/7/2024 से शुरू होकर 19/7/2024 तक ये सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होना है, सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको एडमिशन लेना होगा। जैसे आपको सीट अलॉटमेंट हो गया तो आपको एक पेपर मिल जाएगा जिसमें प्रोविजनली रूप से आपको कि ये सीट अलॉट किया गया है, इस आईटीआई में किया गया है, तो वो आप लेटर निकाल लेंगे और वो लेटर निकाल लेके आप एडमिशन कराने के लिए जाएंगे जो कंसर्न आईटीआई है। जिस आईटीआई में जिस ट्रेड के लिए नामांकन के लिए आपको प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट लेटर मिला है उसको निकाल के आप ले जाएंगे। क्या करेंगे आप फिर 3/7/2024 से, यानी कि जिस डेट में आपको अलॉटमेंट शुरू होगा उसी डेट से आपका एडमिशन भी शुरू हो जा रहा है, और लास्ट अलॉटमेंट जो है 19/7/2024 उसी डेट तक, लास्ट डेट तक आपको एडमिशन करा लेना है। यानी कि इसी के बीच में आपको क्या कर रहा है, सीट अलॉटमेंट भी हो रहा है और इसी के बीच में आपको एडमिशन भी ले लेना है। यानी 3/7/2024 से 19/7/2024 के बीच आपको एडमिशन ले लेना है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम आ गया तो, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आ पाता है क्योंकि प्राप्तांक कम है, मार्क्स कम आए हैं, तो इसकी वजह से अगर नहीं आ पाता है तो आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको जाना होगा और सेकंड काउंसलिंग में कोशिश करना होगा। और वो कब से कब का डेट है इसको ज़रा आप देख लें। सेकंड काउंसलिंग का जो डेट शेड्यूल्स रखा गया है वो आपका पहला जो डेट आएगा, यानी फर्स्ट काउंसलिंग समाप्त होने के बाद से शुरू होगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग लास्ट एडमिशन समाप्त हो रहा है 19/7/2024 को, और फिर सेकंड काउंसलिंग, यहाँ देखिए सेकंड राउंड काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होना है वो 24/7/2024 से शुरू होके 30/7/2024 तक होगा, जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कौन सा ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है, किस आईटीआई में एडमिशन लेना है, उसके लिए चॉइस आपको फिल करने का मौका मिलेगा जो कि 24/7 से 30/7 के बीच में आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग आपने कर लिया तो सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा, यानी कि सीट जो है जिस आईटीआई में और जिस ट्रेड के लिए आपने किया है तो उसमें जो है आप सीट अलॉटमेंट आपको कर दिया जाएगा। उसमें प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको वहीं से मिल जाएगा। उसी वेबसाइट में जाके आप देखेंगे तो आपको अगर आपका आपका नाम आ जाता है तो वहाँ से आपको प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है और लेके कब से कब तक डाउनलोड होगा, 3/8/2024 से शुरू होके 14/8/2024 तक ये सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए सीट अलॉटमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का डेट रखा गया है। इसके अलावा जब ये आपने डाउनलोड कर लिया तो आप एडमिशन कब लेंगे, तो कंसर्न आईटीआई में, जिस आईटीआई में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे आप जाके 3/8/2024 से 14/8/2024 तक जाके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट रहा फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के। इसमें किस बात का ध्यान रखना है तो इसमें ज़रा समझ लें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 8वीं और 10वीं कक्षा की अंतिम मेधा सूची में शामिल आवेदकों और अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान और संस्थानों तथा व्यवसायों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन आईटीआई 2024 लिंक में जाकर लॉगिन करने के पश्चात जो आपको दिशा निर्देश, जो गाइडेंस जो दिया गया है उसका अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। यानी कि जो चॉइस फिलिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, आप पहले कहाँ जाएंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन आईटीआई 2024 लिंक पर जाएंगे। हमने एक वेबसाइट का नाम बताया है, वहाँ से आपको ये टैब खुलेगा, इसमें जाके आपको लॉगिन करना है और जो भी दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन जो दिया है उसके अनुसार आपको क्या करना है, अधिक से अधिक 5 विकल्प, 5 संस्थान और व्यवसाय का विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 5 ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट मतलब आपको चॉइस फिलिंग का टाइम दिया गया तो आप 5 से ज़्यादा जो है ट्रेड का चयन कर ले और संस्थानों का चयन कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 5, मैक्सिमम 5 करना है तो आप 5 करें, जैसा भी मार्क्स है उसके अनुसार आपको जो नज़दीक पड़ता है, जो दूर, उसके हिसाब से अपना सिलेक्शन करें और मैक्सिमम 5 संस्थान और व्यवसाय या विकल्पों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और जैसे ही आप ये विकल्पों का चयन करेंगे तो कॉल फॉर काउंसलिंग के 3 दिनों के अंदर
अभ्यर्थियों को अलॉटमेंट सीट में से एक सीट बुक करा लेना अनिवार्य है। यानी कि उसके बाद जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दिया और जो हमारे पोर्टल में दिखाना शुरू होगा, तो आईटीआई के द्वारा जो कंसर्न आईटीआई है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, वहाँ से कॉल फॉर काउंसलिंग किया जाएगा, जो कि आईटीआई के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और कॉल फॉर काउंसलिंग जैसे ही आता है, उसके 3 दिनों के अंदर क्या करना है, अपने अलॉटमेंट सीट में से एक को बुक करा लेना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि आपने फिटर के लिए किया या इलेक्ट्रीशियंस के लिए किया, कॉल फॉर काउंसलिंग आपको आईटीआई से कर दिया गया और उस 3 दिन के अंदर में आप आके अपना सीट बुक नहीं कराएंगे तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे ही कॉल फॉर काउंसलिंग होता है, उसके 3 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपने अलॉटमेंट सीट में से एक सीट बुक करा लेना अनिवार्य है, अथवा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, कर दी जाएगी। सीट बुक कराने के उपरांत नामांकन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा नामांकन लिया जा सकता है। तो जैसे ही कॉल फॉर काउंसलिंग होगा, 3 दिन के अंदर आपको सीट बुक करा लेना है। सीट बुक करा लेने के उपरांत नामांकन की अंतिम तिथि तक, जो अंतिम तिथि डेट दे रखा है, उसकी अंतिम तिथि तक जो है आपको नामांकन लिया जा सकता है। तो ये आपकी सारी प्रक्रिया है कि फर्स्ट काउंसलिंग में कैसे जाना है, फिर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर नाम नहीं आता है तो सेकंड काउंसलिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे बने रहें और इस चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें मैं 1 to 1 जैसे फॉर्म भरने का प्रोसेस होगा, कैसे भरना है, उन सारी चीज़ों की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।